स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक नोटिस जो है लगभग 10 से 15 दिन पहले आई थी। तो उस पर हमने अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया था, ना ही उसको पोस्ट किया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ मार्किंग सिस्टम जो था उसको बताया गया था। लेकिन फिर एक आज नोटिस जारी होती है, इसमें माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो यूजी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो अब इसमें क्या कहा गया है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो चलिए हम दोनों नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले नोटिस कुछ दिन पहले आई थी, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आज जो नोटिस आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, ये जो नोटिस आई थी वो 18/4/2024 की नोटिस आई हुई थी। अब इसमें के बाद जो नई नोटिस आई है उसमें क्या चीज़ें चेंजेस की, मतलब क्या कहा गया है और इस नोटिस में क्या कहा गया था, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्नातक पाठ्यक्रमों में लघु शोध परियोजना के संबंध में दिशा निर्देश। तो यानी कि जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नोटिस है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं, स्नातक यानी कि यूजी होता है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबके बारे में कहा जा रहा है, तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठम यानी कि 5th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर में एक एक लघु शोध परियोजना जो प्रत्येक 3-3 क्रेडिट की होगी, यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में एक एक आपको माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना था। और इसकी जो क्रेडिट स्कोर दिया गया है 3-3 दिया गया है, यानी कि 5th सेमेस्टर में भी 3 क्रेडिट है और 6th सेमेस्टर का भी क्रेडिट जो है वो 3 है का चयन करना होगा, मतलब उसको सेलेक्ट करना होगा। लघु शोध परियोजना छात्र छात्राओं द्वारा चुने गए स्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे एकेडमिक वर्ष 5वें व 6ठे सेमेस्टर के 2 मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित होगी। यानी कि जो आपका फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर का सब्जेक्ट में आपका 2 जो सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी। अब इसमें जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सर्वे वर्क। अब ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं, तो इसके लिए आप अपने क्लास अपने डिपार्टमेंट में जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, तो अपने टीचर्स से, अपने एचओडी से आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से बता देंगे कि किस चीज़ के बारे में आपको प्रोजेक्ट अपना तैयार करना चाहिए। अगर हो सकता है इंटर्नशिप सबसे बेस्ट होगी, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर है तो वो भी है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इंटर्नशिप अगर हो रही है या फिर सर्वे वर्क, मोस्टली जहाँ तक हमें लगता है वो सर्वे वर्क ही मिलने वाला है। तो इसके ऊपर आप अपनी प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ इत्यादि के रूप में भी हो सकती हैं। लघु शोध परियोजना शिक्षक एवं निर्देश में ही की जाएगी, जो संबंध छात्र छात्राओं के शोध सुपरवाइज़र होंगे। तो इसमें कहा गया कि आपका जो भी ये रिसर्च पेपर है वो आपके जो एक सुपरवाइज़र होंगे उनके अंडर आपको करना होगा। तो आपके सुपरवाइज़र आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपको सर्वे वर्क दिया जाएगा हो सकता है, तो उसके अंडर आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से इसको करना है। फिर उसके आगे लिखा होता था एक अन्य सह सुपरवाइज़र किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्था, शोध संस्थाओं से लिया जा सकता है। एक जो आपका सह सुपरवाइज़र होगा वो किसी कंपनी से हो सकता है, या फिर किसी इंडस्ट्री से हो सकता है, या फिर किसी आपका जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से हो सकता है, या फिर रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से किसी को लिया जा सकता है। छात्र छात्राएँ तृतीय एकेडमिक वर्ष के अंतिम दोनों सेमेस्टर, जो स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर के, वो दोनों सेमेस्टर 5 व 6 सेमेस्टर में की गई शोध परियोजनाओं को संयुक्त प्रबंध रिपोर्ट जो आपकी तैयार होगी कि एक प्रति मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय में जमा करेंगे। तो एक आपकी जो कॉपी होगी वो आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन तृतीय एकेडमिक वर्ष के अंत में 6ठे सेमेस्टर में परीक्षा मंडल आंतरिक परीक्षा संबंध शोध निर्देश, यानी कि आपकी एक कॉपी जो है आप अपनी कॉलेज में जमा कर देंगे। उसका जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट किया जाएगा, जो उसको चेक किया जाएगा, वो आपका 6 सेमेस्टर में होगा। एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक, यानी कि अब देखिए आपका जो वाइवा के बेस पे यहाँ पे दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा नामित, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एग्जामिनर आएंगे, और उसमें क्या लिखा हुआ है 75 अंक प्रतिवेदन लघु शोध प्रबंध
मूल्यांकन तथा 25 जो मार्क्स हैं 25 जो अंक आपको दिए जा रहे हैं वो वाइवा के दिए जाएंगे। तो आपका 75 जो मार्क्स है वो आपके प्रतिवेदन और शोक जो आपने बनाया है उसका हो जाएगा, और जो 25 मार्क्स हैं वो आपके हो जाएंगे वाइवा के। तो इसमें ये चीज़ें कही गई थी कुछ दिन पहले, ये जो न्यूज़ आई थी, मतलब ये जो नोटिस आई थी, इसमें यही सारी बातें कही गई थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लघु शोक परियोजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अच्छे स्नातक, मतलब ये इसमें कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है जो आपके काम की हो। इसमें बस यही बताया गया है कि एनईपी जब आपकी लागू हुई थी 2020 में, तो इसमें एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें आपको एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये सारी चीज़ें कही गई हैं जो कि स्टूडेंट के हित में है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये तो पहले आई थी नोटिस। अब जो दूसरी नोटिस आई उसमें क्या कहा गया है, जो दूसरी नोटिस आई आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5/2024, तो आज की डेट दी हुई है कि आज ये नोटिस आई है। इसमें देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे कहा गया सत्र 2023-24 षष्ठम सेमेस्टर के माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के परीक्षा फॉर्म भरे जाने के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि आपको वापस से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आई है। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि महोदय अवगत कराना है कि, यहाँ पे आगे जो चीज़ें दी हुई हैं, अवगत कराना है कि एनईपी 2020 जो एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पंचम षष्ठम सेमेस्टर के छात्रों द्वारा लिए गए 2 मेजर विषयों में से किन्हीं एक विषय में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो किसी एक में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें जैसा कि हमने बता दिया था कि आपको दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि आपको रिसर्च अपना प्रोजेक्ट तैयार करना। आगे कह रहे हैं इसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि समस्त विद्यालयों को सूचित करना है कि जितने भी कॉलेज हैं सभी को ये बता रहे हैं कि अपने महाविद्यालय के षष्ठम सेमेस्टर के छात्र, ये कह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज हैं वो अपने स्टूडेंट को ये बता दें कि जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अवगत कराते हुए 2 मेजर विषयों में से किसी एक विषय में के माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में तैयार करना तथा विश्वविद्यालय के पोर्टल msdsuonline.in पर जा करके अपने फॉर्म की संख्या तथा पिता के नाम के साथ स्वयं द्वारा किन्हीं एक विषय माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन कर 1 सप्ताह के अंतर्गत परीक्षा फॉर्म रिफिल भरना सुनिश्चित करें। तो यानी कि 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट का जो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लेना है उसको फिल करके आप वहाँ पे सबमिट कर दें फॉर्म को। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई, इसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। आगे लिखा है यदि किसी छात्र द्वारा फॉर्म समय अंतर्गत पूरित, यानी कि आपको जो उस टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया, रिफिल नहीं किया जाना है, तो छात्र के षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं हो पाएगा, तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो इस वजह से आप लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने टीचर से या एचओडी से बात करें कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, और इसमें जो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है तो इसी हिसाब से आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लें। और अगर एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने मेन ऑफिस में, कॉलेज की जो ऑफिस है वहाँ पे आप जा कर के उनसे पूछ सकते हैं कि ये दोबारा कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दिया गया हुआ है कि जो आपका फॉर्म नंबर है और आपके जो फादर्स नेम है उससे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद उसको कॉलेज में सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर लेंगे और कॉलेज में सबमिट कर देंगे। तो इतना सारा काम करना, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट ज़रूर से ये सारा काम 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें कर लें ताकि उनका जो रिज़ल्ट है वो टाइम से आ सके। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।